जय हिंद प्यारे साथियों। रोजगार विद अजय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं और आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अब आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। यदि आप बहुत लंबे समय से सुपरवाइजर, आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी में सहायक की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से इंतजार चल रहा है कि आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता की, सहायक की, सुपरवाइजर की भर्ती कब तक आएगी। तो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आंगनबाड़ी में भर्ती कब तक आने वाली है, सहयोगकर्ता की, इसके अलावा कार्यकर्ता की और इसके अलावा सुपरवाइजर की। बिल्कुल फुल डिटेल से बताऊंगा, सारे के सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। कौन कौन फॉर्म भर सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, आपकी जॉब लोकेशन क्या होगी, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, सारा सब कुछ डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये जो भर्ती है वो टोटल 17 स्टेटों से आ रही है, टोटल 17 राज्य है जहां से ये भर्ती आ रही है। टोटल कितने पद हैं, सारा सब कुछ आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। आप यदि बिल्कुल इसी तरीके से ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप इसी तरीके से ऑलवेज ऑथेंटिक जानकारियों से रूबरू रह सकें। अब हम शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो भाई साहब, महिला सुपरवाइजर। ठीक है, आंगनबाड़ी से भर्तियां, महिला सुपरवाइजर नहीं है, आंगनबाड़ी की भर्तियां हैं। ठीक है, आंगनबाड़ी से भर्ती निकली है। अब आंगनबाड़ी में 3 पदों पर भर्ती निकलेगी, सुपरवाइजर की, कार्यकर्ता की और सहायक की। सहायक और कार्यकर्ता ये आंगनबाड़ी में ही काम करेंगे। आंगनबाड़ी में काम कहां करेंगे, देखो, कार्यकर्ता थोड़ा अपर लेवल की पोस्ट है, सहायक कार्यकर्ता के अंडर में काम करेगा। जो सहायक है वो कहां काम करेगा प्यारे साथियों, कार्यकर्ता के अंडर में काम करेगा। जैसे आप अपनी जो भी पास की आंगनबाड़ी में जाते हो तो वहां पर एक लेडीज होती है जो कागजों का काम करती है। ठीक है, कागजों का काम करती रहती है, वो तो होती है कार्यकर्ता। और जो उसके नीचे काम करती है, जो ऑलमोस्ट खिचड़ी बनाने का काम करती है, बच्चों का ध्यान रखने का काम करती है, वो होती है सहायक। ठीक है, तो सहायक कार्यकर्ता क्या होती है कि आंगनबाड़ी के अंदर जो कागजों का काम कर रही है, ठीक है, वो तो कार्यकर्ता होती है। और उसके अंडर में जो बच्चों की देख रेख करने का काम करती हैं, बच्चों की देख रेख कर रही हैं, बच्चों को खाना खिला रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, वो कौन होती है, सहायक होती हैं। ठीक है, मतलब कार्यकर्ता की हेल्पर होती है सहायक। सुपरवाइजर इन दोनों के ऊपर होता है, कार्यकर्ता के ऊपर भी और सहायक के ऊपर होता है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर एक बड़े लेवल की पोस्ट है आंगनबाड़ी में, जिसका काम क्या होता है, आंगनबाड़ियों का संचालन करना। आंगनबाड़ियों का संचालन का मतलब है कौन सी आंगनबाड़ी में कितना खाना भेजना है, कौन सी आंगनबाड़ी में क्या करना है, आंगनबाड़ियों का जो रिकॉर्ड आ रहा है उसको चेक करना, आंगनबाड़ियों से संबंधित जो डाटा आ रहे हैं उनको चेक करना। फूड सप्लाई हो रहा है तो क्या वो सही ढंग से सप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर ये केवल कागजों में सप्लाई हो रहा है, तो चेकिंग का काम करवाना। इस तरीके से ये सुपरवाइजर के काम होते हैं। तो यदि मैं इन तीनों में बात करूं तो सबसे टॉप लेवल की पोस्ट है सुपरवाइजर की, दूसरे नंबर पर है कार्यकर्ता की, तीसरे नंबर पर है सहायक की। सुपरवाइजर एक बहुत ही शानदार वाली पोस्ट है जिसके अंदर ये दोनों लोग काम करेंगे, कार्यकर्ता भी इसके अंडर में रहेगा और सहायक भी इसके अंडर में रहेगा। और यदि मैं इन दोनों में कंपेयर करूं तो कार्यकर्ता के अंडर में सहायक काम करेगा। ठीक है, अब आप खुद सोच लो कि आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो, कार्यकर्ता बनना चाहते हो या सहायक बनना चाहते हो। यदि मैं जॉब प्रोफाइल लोकेशन की मैं बात करूं, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यकर्ता और सहायक। इनका सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये आपके गांव में काम करना होगा। आपके नियरेस्ट जो आंगनबाड़ी है, जो आपके बिल्कुल पास में आंगनबाड़ी है, वहां आपकी ड्यूटी रहेगी, जहां पर आप पैदल चल के अपनी आंगनबाड़ी में पहुंच जाओगे और पैदल चलकर वापस आ जाओगे। ठीक है, तो यदि आप कार्यकर्ता और सहायक के रूप में पद पर लगती हो तो आपकी जो जॉब लोकेशन है वो आपके जो पास में, जो आपके नजदीक में जो आंगनबाड़ी सेंटर है ना, वहां पर रहेगी, जहां पर आप पैदल पैदल जाओ, पैदल पैदल आओ। आधे लोग आपको ताई बोलेंगे, आधे लोग आपको चाची बोलेंगे यदि आप शादीशुदा हो तो, और यदि आप कमारी हो विदाउट शादीशुदा हो तो आधे लोग आपको बुआ बोलेंगे और आधे लोग आपको बहन बोलेंगे। बहन तो कौन बोलेगा, बच्चे सारे सारे बुआ ही बोलेंगे आपको। ठीक है, तो ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इन दोनों में कि आपको अपने गांव में ही रह के काम करना होगा, जहां पर आप सारी चीजों को मैनेज कर सकती है। सुपरवाइजर के लिए थोड़ा सा ये है क्योंकि यहां पर जॉब लोकेशन दूसरी जगह भी जा सकती है। ठीक है, मोस्टली चांस रहते हैं सुपरवाइजर का अपने डिस्ट्रिक्ट में ही मिलना, लेकिन कभी कभी इनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाता है, क्योंकि सुपरवाइजर की पोस्ट है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। लेकिन यदि आप अपने घर पर रहकर काम करना चाहती हो,
सुबह जाना, थोड़ा काम करके वापस आ जाना, तो आप कार्यकर्ता और सहायक के लिए अप्लाई करें। यदि आप चाहते हैं थोड़ी डिस्टेंस पर काम करना लेकिन अच्छी जॉब हो, तो फिर सुपरवाइजर के लिए। ये इसकी जॉब लोकेशन थी कि कार्यकर्ता सहायक गांव की गांव में नौकरी, घर की घर में नौकरी, सुपरवाइजर थोड़ी बाहर नौकरी, कभी कभी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है, बाकी आउट ऑफ स्टेट नहीं मिलेगा। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी मिलेगा तो स्टार्टिंग में मिलेगा, बाद में तो आप जैक चैक लगाकर अपने खुद के डिस्ट्रिक्ट में आ जाओगे, अपने नियरेस्ट सेंटर पर ही आ जाओगे। अब यहां बात करते हैं टोटल वैकेंसियों की। वैकेंसियां 52,231 वैकेंसियां हैं। फॉरम फीस की मैं बात करूं तो यदि आप ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी से हो तो आपकी फीस लगेगी यहां पर 250 रुपए। यदि आप एससी एसटी से हो तो आपकी फीस लगेगी यहां पर केवल 100 रुपए। यदि आप सुपरवाइजर बनना चाहते हो तो आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो बीएससी हो, चाहे वो बीए हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीपी हो। ओवरऑल आपके पास केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपकी सैलरी 28,000 प्लस ऑल अलाउंस रहेगा। ठीक है, आपकी एज 21 से 40 चाहिए। यदि आप कार्यकर्ता के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास 10th पास आउट होना चाहिए। 12,500 रुपए सैलरी मिलेगी, 18 से 40 यहां पर एज है। यदि आप सहायक के लिए अप्लाई करते हो तो आप 8वीं क्लास पास आउट होनी चाहिए, 10,000 आपकी सैलरी रहेगी, 18 से 32 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो ये तीनों डाटा आपको पता होना चाहिए प्यारे साथियों। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस स्टेट से कितनी वैकेंसियां। जो राजस्थान से आने वाली है 2,540, यूपी से आने वाली है 2,245, पंजाब से आने वाली है 3,584, दिल्ली से आने वाली है 2,500, उत्तराखंड से आने वाली है 3,905, बिहार से आने वाली है 3,745, हरियाणा से आने वाली है 4,800, मुंबई से आने वाली है 2,520, गुजरात से आने वाली है 246, मध्य प्रदेश से आने वाली है 3,750, आसाम से आने वाली है 2,462, झारखंड से आने वाली है 3,412, पश्चिमी बंगाल से आने वाली है 2,450, हिमाचल प्रदेश से आने वाली है 2,255, कर्नाटका से आने वाली है 2,345, तमिलनाडु से आने वाली है 2,788 और उड़ीसा से आने वाली है 3,220। अब इनके अलावा मैं यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं। देखो, यदि आप राजस्थान से तो आप केवल राजस्थान से फॉर्म भर सकते हैं, आप और कहीं से नहीं भर सकते। यदि आप झारखंड से हैं तो केवल आप झारखंड से फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावा कहीं से नहीं भर सकते। तो ये स्टेट वाइज वैकेंसी है, आप जिस स्टेट से हो केवल आप उसी स्टेट में अप्लाई कर सकते हो। आप ऐसा नहीं है और वैकेंसियों की तरह कि चलो आप पंजाब से हो, राजस्थान में वैकेंसी निकल रही है तो भर दिया, ऐसा नहीं भर सकते। आप जिस स्टेट से हो और यदि उस स्टेट में वैकेंसी आ रही है तो ही फॉर्म भर सकते हो, आप सब फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, तो ये इसका एक अलग पॉइंट है। दोबारा से बता रहा हूं, यदि आप बिहार से हो तो बिहार वाले ही फॉर्म भरेंगे, हरियाणा में वैकेंसी है तो केवल हरियाणा वाले फॉर्म भरेंगे, हिमाचल से तो केवल हिमाचल वाले भरेंगे। इसके अलावा इसमें एक स्पेशल बात और है, यदि आप कार्यकर्ता और सहायक के रूप में के पद के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है, आपको अपनी जो लोकल भाषा है उसका ज्ञान होना चाहिए। जैसे हमारी लोकल भाषा के कर रहे हो, भाई मैं आ रही हूं, तू जल्दी से बता ये वैकेंसी के बारे में बता जो कदा होगी। आपकी जो ऐसी लोकल लैंग्वेज है ना उसका आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी सारी डिटेल में जानकारी थी। अब ये भर्ती कब तक आ सकती है, सबसे मेनली बात है भाई नवंबर से क्या दिसंबर स्टार्टिंग से ये भर्ती निकलना शुरू हो जाएगी। नवंबर लास्ट या दिसंबर फर्स्ट से ये भर्ती निकलना शुरू हो जाएगी। ज्यादातर चांस है कि सारी भर्ती एक साथ आएगी, बाकी हो सकता है कि ये स्टेट वाइज भी आ जाए क्योंकि ये पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत आती है, पंचायती के अंडर में आती है ये भर्तियां। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, अभी पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि 52,231 पदों पर एक साथ भर्ती आएगी 17 के 17 स्टेटों में। ठीक है, तो ये थी सारी सिचुएशन जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी है। तो अब बस थोड़ा सा इंतजार करना है। इसके अलावा प्यारे साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता दूं, कार्यकर्ता और सहायक के लिए आपको किसी तरीके का कोई एग्जाम नहीं देने वाला। आपकी पंचायत में जाओगे आप जैसे फॉर्म अप्लाई कर दिया, आपको अपनी पंचायत में बुलाएंगे, पंचायत में कुछ लोग बाहर से आ जाएंगे, टीम बन के आएगी। वो टीम आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, आप कैटेगरी वाइज हो कि नहीं हो। फिर
यदि वहां पर कंपटीशन होता है ना, तो वहां पर आपको जनरल बेस पर क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे बच्चों से रिलेटेड, कि आप बच्चों की किस तरीके से केयर करोगे, आप बच्चों का किस तरीके से ख्याल रखोगे, इस तरीके के नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उनका भी मैं एक वीडियो बना दूंगा प्यारे लाडलो। तो यदि आप कार्यकर्ता सहायक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको क्या क्या तैयारी करनी होगी। और यदि आप सुपरवाइजर के लिए अप्लाई करोगे तो इसके लिए बाकायदा आपका एग्जाम होगा, जो कि सिलेबस फिक्स किया जाएगा, सारी चीजें होंगी, रिजल्ट आएगा, मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो ये 2 पोस्ट है नॉन एग्जाम वाली, जहां पर आपको केवल डॉक्यूमेंट्स के बेस पर आपकी केवल 8th और 10th के परसेंट के बेस पर सिलेक्शन होगा। और ये है आपकी सुपरवाइजर, जहां पर आपका एग्जाम के बेस पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, सारा ये सीन था मेरे प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक जरूर करना, और कुछ नहीं मांग रहा मैं, 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में आपको बहुत मदद होगी। सब्सक्राइब करोगे तभी ही इस भर्ती के संबंध में आपको हर एक जानकारी मिल पाएगी। अभी भी कोई डाउट बचा हो, दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो, जरूर पूछे कमेंट करके, 100% रिप्लाई दूंगा, लेकिन शेयर जरूर करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।